श्रीमद्भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। हिरण्यकश्यप सिंहासन पर त्रिभुवनपति पद पर विराजमान है। असुर भाव के कारण भगवान से भयंकर द्वेष है इनका। प्रहलाद जी को गोद में बैठाला और पूछा, तुमको क्या प्रिय लगता है, क्या चाहिए, तुम्हें सबसे अच्छी बात, अच्छी वस्तु क्या है? पहली बार में बताया था भगवान श्री हरि का आश्रय, हरि शरणम सबसे बढ़िया ये हमें लगता है। चंडामर्क को कठोर आज्ञा दी कि हमारे बच्चे की बुद्धि कुसंग से युक्त हो रही है, इसको ठीक पढ़ाई जाए। दूसरी बार जब गोद में बैठाला पूछा तो उन्होंने कहा, हमको सबसे अच्छी बात लगती है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। भगवान श्री हरि की ये नवधा भक्ति। बहुत जोर से हंसा और कहा कि ऐसे देखे जाते हैं जो मित्र के रूप में शत्रु का काम करते हैं। संडामर्क, तुमने जरूर हमारे बालक की बुद्धि कुसंग से युक्त कराकर बदल दी, जो हमारा दुश्मन है उसके प्रति। उन्होंने कहा, नहीं सरकार, हमें क्षमा कीजिए, हमने कोई गलती नहीं की। हम जो आपने आज्ञा करी, राजनीति, काम नीति, ये सब पढ़ाया है, हमने कहीं इसको ऐसा नहीं पढ़ाया। इसी से पूछ लो। प्रहलाद से पूछा, तेरी ऐसी बुद्धि कैसे हो गई? तो प्रहलाद जी ने कहा, मेरी मति जैसी भगवान श्री हरि में सिखाने पढ़ाने से नहीं होती। जब तक अकिंचन भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण रज का सेवन न हो तब तक ऐसी मति नहीं होती। नैसाम मतिस्तावद रुक्रमांगिम स्पर्शत्या अनर्थापगमो यदर्था मह्य शाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम नवरणीत यावत। महान श्री नारद जी की कृपा से ऐसी स्थिति प्रहलाद जी की ये आकांक्षणीय स्थिति है। भक्तजन इसकी आकांक्षा करते हैं। उठा के पटक दिया हिरण्यकश्यप ने और दैत्यों को बोला, मार डालो इसको, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। शरीर का कोई अंग यदि पूरे शरीर को नष्ट करता हो तो कटवा देना चाहिए। ये हमारे वंश का विनाश करने वाले हरि से प्रीति करता है, मार डालो इसको। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर दैत्यों ने प्रहार किया, खरोच भी नहीं है। पहाड़ के नीचे दबाया गया, कुछ नहीं। समुद्र में डुबाए गए, कल आपने सुना, सर्प से डसाए गए, विष पिलाया गया, जान लेने वाली गैस में उनको बंद कर दिया गया गड्ढे में डाल करके। फिर अंततोगत्वा बहुत सब करने के बाद फिर होलिका दहन लीला हुई। उसमें भी प्रहलाद जी का रोम भी नहीं झुलसा, होलिका पधार गई। बहुत डर गया हिरण्यकश्यप। 5 वर्ष के प्रहलाद भक्त से त्रिभुवनपति महान तपस्वी बलशाली, जिसके डर से देवता हर समय कांपते रहते हैं, वो भयभीत हो गया। और उसने सोचा, मैंने इसको कितना मारने का प्रयास किया पर ये मरा ही नहीं। मैं इससे द्रोह कर रहा हूं और ये बिना किसी सहायता के अपने आप बचता चला जा रहा है। अवस्था इसकी 5 वर्ष की और ज्ञान इसका बहुत पुराना। निशंक, निर्भय, कोई सोच नहीं इसमें, हो न हो ये मेरी मृत्यु का कारण बने, सोच रहा हिरण्यकश्यप। ये बालक होने पर बहुत समझदार है। अवश्य इसके विरोध से लगता मेरी मृत्यु संभव है। चेहरा उतर गया हिरण्यकश्यप का, भयभीत हो गया। शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क जी हिरण्यकश्यप से कहा, मैं एकांत में मिलना चाहता हूं। एकांत में मिले। कहा, स्वामी आप चिंता करते हैं, अरे आपने अकेले त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। आपके भौं टेढ़ी करने पर लोकपाल कांप उठते हैं।
हमारे देखने में तो कोई चिंता की बात नहीं है, आखिरकार आपका ही बालक है, थोड़ी बुद्धि बिगड़ गई है, ये आपकी बुराई तो नहीं कर रहा, आपको मारने का प्रयास तो नहीं कर रहा, आप ही तो प्रयास कर रहे हो, आप चिंतित क्यों हैं? ऐसा किया जाए, इसे वरुण पास से बांध दिया जाए और हमारे भगवान शुक्राचार्य जी पधारेंगे और वो अपने मंत्रों से इसकी बुद्धि को बदल देंगे, ये सुधर जाएगा, आप चिंता मत करो। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, गुरुपुत्र की सलाह मान ली, अब वरुण पास से बांध करके संडामर्क जी ले गए। भक्त कभी भयभीत नहीं होता किसी भी परिस्थिति में, जो भयभीत होते उनको अभी भगवान का भरोसा नहीं है। अब वहां उनको काम का उपदेश, गृहस्थ धर्म संबंधी बहुत से उपदेश दिए जाने लगे। प्रहलाद जी बहुत नम्रता से प्रयोग आते हैं, चाहे संडामर्क जी हो चाहे शुक्राचार्य जी हो, सबसे नम्र प्रयोग। मन में सोचा इतना विरोध, पिता गुरु सब विपक्ष में, क्या मेरे हरि की भक्ति में ऐसा विरोध होता ही रहता है? पर हरि तो रक्षक हैं, फिर डरना क्या। एक दिन अवसर मिला, ये संतों से कथा सुनी, ऐसे ही अकेले चिंतन करते हुए जा रहे थे, तो एक जो कुंभकार पात्र मिट्टी के बनाते हैं, तो उनकी पत्नी बाहर बैठी हुई रो रही थी, हाय मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि मारी गई। प्रहलाद जी ने कहा क्या हो गया? बोले 2 बिल्ली के बच्चे थे और मुझे ध्यान नहीं रहा, एक माट में थे और वो माट आवे के बीच में रख दिया और उसमें आग लगा दी। अब तो भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं। तो आग के बीच में रखे हुए बच्चे, तुझे विश्वास है भगवान बचा दे? पक्का। कब खोलेगी? कल, जब मैं आऊं तब खोलना। प्रहलाद जी गुरु जी के यहां से जब अध्ययन से छुट्टी मिली तो सीधे वहां गए, आवा खोला गया, सब मटकियां पक चुकी थी, लेकिन जिसमें बिल्ली के बच्चे थे उसमें आंच भी नहीं लगी थी। प्रहलाद जी बार बार भगवान को ऐसे मेरे कृपालु भगवान सबकी रक्षा करते हैं जो भगवद आश्रित होता है। अपने स्वामी प्रभु श्री हरि में पूर्ण निष्ठावान, पूर्ण निर्भय श्री प्रहलाद जी, जो भोगों में रत हैं उनको तो भोग की बात अच्छी लगती, पर जो भगवान में रत है उनको विश्वत लगती है। यहां एक आचरण भक्त का शिक्षास्पद प्रहलाद जी दे रहे हैं कि अपने घर में भक्ति कर रहे हैं हम, घर वाले विरोध कर रहे हैं, तो हमको ऐसे रहना है जैसे प्रहलाद जी। बिल्कुल रुचि नहीं रही बातें पर। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, प्रहलाद जी कह रहे जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, ऐसा पुरुष कभी भी कितना भी भोग भोग ले सुखी नहीं हो सकता। इंद्रियां वश में नहीं, चाहे जो भोग भोग लो, कभी तृप्ति नहीं होने वाली। भूत के लड्डू हैं, चाहे जितना खाओ न तृप्ति। और खास बात है, ना खाए तो जले और खाए तो जले। तो ना खाने वाला थोड़ी देर जलने के बाद शीतल हो जाता है, खाने वाला जिंदगी भर जलता है। घर गृहस्थी के भोगों को जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, भोगते भोगते बुढ़ापा आ जाए फिर भी तृप्ति नहीं होनी। माया की मजबूत रस्सी से अपने आप को बांधता जाता है। जहां छुड़ाने के लिए मनुष्य शरीर मिला था, वहां अपने को और बांध दिया। हे मित्रों, ये विषयासक्ति छोड़ दो, आसुरी भाव को छोड़ दो। ये जो आसुरी भाव वाले लोग हैं इनको छोड़ दो। आसु कहते हैं प्राण, जो केवल अपने प्राणों का पोषण, केवल अपनी वासनाओं का पोषण करने वाले आसुरी भाव वाले, इनको छोड़ दो। आदिदेव भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करो
और जिन्होंने संसार की, परिवार की आसक्ति छोड़ दी, ऐसे महात्माओं का संग करो। साधुता की जो पद्धतियां हैं आचार्य परंपरा से बनाई गई हैं, दो ही पद्धतियां हैं, या तो बार रखा लेना, या तो हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मुंडन करा लेना। ये कटिंग, सेटिंग, फिटिंग तो है ही नहीं। कह रहे उन संतों का संग करो, मुक्त संग रिश्तोपवर्गः, जो अपने परिवार, अपनी आसक्ति को त्याग चुके हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो तो अपवर्गः, मोक्ष की प्राप्ति होगी। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कामनाओं की पूर्ति चाहने वाला संत नहीं होता। जो निष्काम भगवत चिंतन परायण है वही संत है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। मित्रों, भगवान के प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, प्रहलाद जी कह रहे, क्योंकि वे हमारी आत्मा हैं और वे सर्वत्र हैं और वे स्वयं सिद्ध हैं, पूर्ण काम हैं, उनको किसी वस्तु की कामना नहीं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में हमारे भगवान विराजमान हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में भगवान विराजमान है। पंचभूतों में भगवान विराजमान है, सूक्ष्म तन मात्राओं में, महातत्व में, तीनों गुणों में, गुणों की साम्य अवस्था में, प्रकृति में, सब में भगवान विराजमान है। भाई यही बात समझ लो, इससे भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान में भगवान की भावना, और इसमें सिद्ध है प्रहलाद जी। जो उपदेश कर रहे हैं इसमें सिद्ध है प्रहलाद जी। अंतर्यामी प्रभु सब जगह विराजमान है। इस भावना से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ी यहां बात है, और इसको दुर्लभ बात कहा गया है गीता में भी। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सब जगह भगवान को देखता है, ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। प्रहलाद जी ने कहा ये उस समय की बात है जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए, तब बड़े बड़े लोकपालों सहित इंद्र ने दानवों से युद्ध किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप तपस्या में था, और परास्त कर दिया दानवों को। देवराज इंद्र और लोकपाल सब ऐसा सोच रहे थे कि अब हिरण्यकश्यप कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो इतना तप परायण हो गया कि चींटियां उसे चाट गई है, दीमक लग गई है, वो नहीं आएगा, वो अपने पाप के कारण ही मानो नष्ट हो गया, ऐसा देवराज इंद्र मान रहे थे। देवताओं की बढ़ती हुई शक्ति देख करके दैत्य लोग भाग पड़े, अपने अपने सब निवास स्थान छोड़ करके छुप गए जाकर। अपनी जीत चाहने वाले देवता आक्रमण करके हिरण्यकश्यप देवराज इंद्र के महल में रहता था, भगा दिया था देवराज इंद्र को। वहां आक्रमण करके घेर लिया गया कि जो भी वो परिवार का नष्ट कर दिया जाए। वहां जो सेवक गण थे सबको बंधन में डाल दिया, किसी को मारा, बहुत से तो भाग गए थे। और प्रहलाद जी उस समय गर्भ में थे, और कयाधु गर्भवती थी, वो भाग भी नहीं सकती थी। बंधन में उनको भी डाल दिया गया, कयाधु को बांध लिया गया। देवराज इंद्र का मारना नहीं, क्योंकि इसका क्या अपराध है? एक तो स्त्री, दूसरे गर्भवती, हम देवता हैं, ऐसा अपराध नहीं कर सकते। बांध लो इसको और ले चलो इसे। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। जब ये गर्भ प्रकट होगा तब इसे मार देंगे,
और कयाधु को छोड़ देंगे। बंधन में डाल दिया गया, कयाधु जी को बांध कर देवराज इंद्र ले जा रहा है। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए और देवराज इंद्र से कहा, रुको, तुम्हें पता है तुम जिस गर्भ को मारने की बात करते हो काल की भी सामर्थ्य नहीं कि मार सके, क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी महाभागवत प्रहलाद है। देवराज इंद्र, इस निष्पाप महात्मा का तुम बाल बांका भी नहीं कर सकते। तुम्हारे में किसी भी लोकपाल की सामर्थ्य नहीं कि इस बालक की हानि पहुंचा सके। क्यों? क्योंकि भगवान का महान भक्त है। देवर्षि नारद जी की बात सुन करके प्रणाम किया कयाधु को देवराज इंद्र ने और कहा कि मैं इस गर्भस्थ भगवत भक्ति की महिमा को नहीं जानता था। हम तो ये समझ रहे थे कि पापी हिरण्यकश्यप का ये वीर है, कोई पापात्मा ही होगा तो जन्म लेते ही इसे मार डालेंगे, लेकिन ये भगवान का भक्त है, इसलिए मैं गर्भस्थ भक्त को प्रणाम करता हूं। और 4 प्रदक्षिणा की कयाधु को, जहां बंधन में डाले था बंधन मुक्त किया, प्रणाम किया, 4 प्रदक्षिणा की, फिर प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, ऐसा मानकर छोड़ दिया। देवता लोग चले गए। देवर्षि नारद जी कयाधु जी को अपने आश्रम पर लिवा लाए और कहा, बेटा तुम बिल्कुल निर्भय होकर इस आश्रम में रहो। जब तुम्हारा पति लौट आएगा तपस्या से, तब हम तुम्हें पुनः उसके समीप पहुंचा देंगे। जैसे अपने पिता के यहां रहा जाता है, ऐसे कयाधु जी निर्भय होकर देवर्षि नारद जी के आश्रम पे रहे। मैं गर्भ में था, प्रहलाद जी अपने मित्रों से बता रहे। देवर्षि नारद जी बैठ करके भागवती को उपदेश करते और लक्ष्य रखते मेरा, तो मैं गर्भ में ही सीख गया था। देखो, गर्भस्थ शिशु पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आप सांसारिक बातें, गंदा भोजन अपवित्र पाएंगे, अपवित्र बातें करेंगे, अपवित्र क्रियाएं करेंगे, तो सब बालक पर प्रभाव पड़ता है। जिस दिन से गर्भस्थ शिशु हो जाए उस दिन से माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, सात्विक भोजन पाना चाहिए, नाम कीर्तन, नाम जप और भगवत कथा वार्ता करनी चाहिए। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त जन है तो बालक में गंदे संस्कार और उनके शरीर के अंगों पर गलत प्रभाव पड़ता है। जब बालक गर्भ में आ जाए तो माता पिता को उसी दिन से ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए और ये चरफरे, खट्टे, तमोगुणी, बासी भोजन, अपवित्र भोजन, इसका त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र भोजन पावे और रोज कथा सुने भगवान की, चाहे रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण या और भी ग्रंथों की चर्चा, तो बालक बड़ा संस्कारी राष्ट्रभक्त होगा। देखो, गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ा अभिमन्यु जी। उत्तरा के गर्भ में थे, अर्जुन जी उपदेश करते तो 6 द्वार भेदन चक्रव्यूह की गर्भ में ही सीख गए थे। यहां गर्भस्थ शिशु प्रहलाद जी पर प्रभाव पड़ा। रोज नारद जी भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा की चर्चा करते। ऐसा लगता कयाधु को सुना रहे, पर लक्ष्य था प्रहलाद जी। तो गर्भ में ही प्रहलाद जी भगवान की महाप्रेममयी भक्ति से युक्त हो गए थे। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु सर्वसमर्थ महात्मा हैं। प्रहलाद जी कह रहे, उन्होंने मेरी मां को भागवत धर्म का रहस्य, विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया और दृष्टि मेरे पे थी, इसलिए गर्भ में ही महाभागवत बन गए प्रहलाद जी। भागवत धर्म का और तत्व ज्ञान दोनों गर्भ में महाभागवत बन गए। बोले, बहुत समय बीत जाने के कारण मेरी माता को तो कुछ स्मृति नहीं रही, पर गुरुदेव नारद जी की कृपा के प्रसाद से मेरे में कभी विस्मृति ही नहीं हुई।
तत्व ज्ञान और भागवत धर्म दोनों रहस्य हैं और इन दोनों के ज्ञाता हैं श्री प्रहलाद जी, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने गर्भ में ही उपदेश दे दिया। हे दैत्य बालको, यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो वो ज्ञान तुमको भी हो सकता है। जिस भक्ति ज्ञान के प्रभाव से मुझे बार बार मारा जाता है लेकिन मेरा एक बाल भी बांका नहीं होता, वही तुमको भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, जो भगवान श्री हरि का आश्रय लेकर भजन करेगा वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग ये हो जाएगा। जैसे वृक्षों में फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, फिर वो पकते हैं, फिर वो नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म गर्भ में, फिर गर्भ की अस्तित्व की वृद्धि होना, फिर शरीर रूप धारण करना, फिर मां के गर्भ से बाहर निकलना, फिर बाल्यावस्था, फिर यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, ये बार बार चक्र चलता रहता है। हे मित्रों, जिसे आत्मज्ञान नहीं है वो इस चक्र में बार बार जन्मता मरता रहेगा। ये शरीर का है जन्मना मरना। जैसे फूल लगना, फल बनना, फिर बढ़ना, फिर पकना, फिर नष्ट हो जाना, ऐसे ही ये गर्भ रहना, गर्भ से बाहर आना, बालक, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये शरीर के लक्षण है, आत्मा के नहीं है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा शुद्ध है, शरीर अशुद्ध है। आत्मा एक है, शरीर अनेक है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। आत्मा आश्रय है, शरीर आश्रित है। आत्मा निर्विकार है, शरीर विकारी है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, शरीर उससे प्रकाशित है। आत्मा सबका कारण है, सबका कारण है, शरीर क्रिया है। आत्मा व्यापक है, शरीर प्रकट दिखाई देता है। आत्मा असंग है, शरीर आसक्त है। आत्मा आवरण रहित है, शरीर मल विक्षेप आवरण से युक्त है। इस आत्म स्वरूप को समझो। जो आत्म तत्व को जान जाता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये जो हमारा जन्म मरण हो रहा है इसका कारण है आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर को मैं मान लेना और शरीर के संबंधियों को मेरे मान लेना। यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। हे मित्रों, जिस प्रकार सुवर्ण की खान में पत्थर आदि मिले होते हैं, पर पद्धति से वो पत्थरों में से स्वर्ण निकाल लेता है। जिस प्रकार दूध में घी है, पद्धति से दूध में से घी निकाल लिया जाता है, वैसे ही पद्धति से आत्मबोध होता है। आत्मबोध प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय अत्यंत आवश्यक है। विवेक, सत असत का निर्णय करने वाले को विवेक कहते हैं। वैराग्य, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। शम, इंद्रिय विजयी। दम, मन का दमन करने वाला। तितिक्षा, हर कष्ट, हर अपमान, हर द्वंद्व सहने वाला। उपरति, लोक परलोक के भोगों में बिल्कुल कोई भी रुचि नहीं, भोग बुद्धि ही नहीं। शम, दम, तितिक्षा, उपरति। श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों में यथावत श्रद्धा।
समाधान, चित्त का अपने लक्ष्य में स्थित हो जाना, मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये साधन चतुष्टय षट संपत्ति जिसके जीवन में होती है वही आत्मज्ञान प्राप्त करता है। और कुछ समझ में ना आवे, राधा 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 सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देख लेना, निरंतर नाम जप करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अरे राम राम नहीं कह पाए, मरा मरा शुरू किया तो ब्रह्म ऋषि हो गए। भाई तुम राधा राधा जानबूझ करके भाव से जपोगे, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा, तुम्हें संसार से वैराग्य नहीं हो जाएगा, तुम सहनशील नहीं बनोगे, तुम में तितिक्षा नहीं आ जाएगी, तुम्हारे चित्त का समाधान नहीं हो, सब हो जाएगा। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ब्रह्म पदवी को प्राप्त हो जाता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 8 तत्वों को माया बताया है, प्रकृति बताया है। 3 गुण प्रकृति के हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 16 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन और 5 महाभूत, ये सब समुदाय माया का है। मूल प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 8, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, त्रिगुणात्मिका माया और उसके 16 विकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन, ये है पूरा समुदाय जिसमें हम फंस गए। इन सबको प्रकाशित करने वाला आपका स्वरूप है आत्मा, आपका स्वरूप है, आप हैं वो। इस माया के समुदाय से 3 देह बन गए, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, और इसी देह में अपना मैंपन हो गया। यही हमारी दुर्गति का कारण हो गया, चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम हो। इसी में ममता होने के कारण दुर्गति हो गई। अंतःकरण, इंद्रियां, ये अनात्म वस्तु है, आत्मा नहीं है। जब गुरु कृपा से भजन करोगे और विवेक ज्ञान जागृत होगा तब ये अनुभव होता है कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं देह नहीं हूं। आत्मा सब में विराजमान है, वो इन शरीरों से बिल्कुल अलग है, पृथक है। इसीलिए कोई वैज्ञानिक अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरे आदि से नहीं निकाल सकता कि अरे सूक्ष्म शरीर को नहीं निकाल सकता, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, फिर कारण स्वभाव और फिर सबसे परे आत्म तत्व। एक आए थे साधक को, पूछ रहे थे कि जब इस शरीर में आत्मा है तो कहां है? बस इतने जान गए तो जीवन मुक्त हो गए ना। आत्मा है तो कहा है, मैं ढूंढना चाहता हूं, मैं पाना चाहता हूं। किसको? बोले आत्मा को। कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो तुम हो, वो तुम हो, जिसे खोजना चाहते हो तुम हो। तो तुम जो नहीं हो उससे पहले अलग हो। तुम शरीर नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, इंद्रियों का विलास नहीं हो, मन नहीं हो, मन का विलास नहीं हो। हटो इससे। इसी से हटने की वृत्ति को तो साधना कहते हैं। और जब आप हटोगे तो अपने आप से अपने आप का अनुभव हो जाता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, मित्रों शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे इन शरीरों से राग हटावे और इन शरीरों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश का चिंतन करे कि मरेगा शरीर, नष्ट होगा। इस उतावली न करे तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर राग नष्ट होगा। कोई भी कार्य करे धीरे धीरे आराम से करे, उतावलापन करे। आज ही हम कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे तो कोई तुम भीष्म प्रतिज्ञा निर्वाह करने वाले थोड़ी हो। महीना 15 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन फिर फिसल जाओगे। धीरे धीरे
क्रमशः धीरे धीरे विषयों का त्याग करे, और जिनका त्याग कर दे दोबारा जीवन में उनका कभी प्रयोग न करे। ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन बुद्धि की वृत्तियां हैं, हमारी नहीं। नाम जागृत, नाम स्वप्न, नाम सुषुप्ति। कल एक पूछ रहे थे कि स्वप्न में ऐसा ऐसा, उसका मतलब क्या होता है, स्वप्न में ये आता है वो आता है। तो ये स्वप्न विचारों के वालों के पास जाओ तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा समझने को, हमारे पास तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जागृत की सत्ता नहीं मानते, तो स्वप्न की क्या सत्ता माने। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों बुद्धि की अवस्थाएं, आत्मा की नहीं। बोले स्वप्न में हो ऐसा ऐसा, अरे सब मन का नाटक है। वही महात्मा बन जाएगा, वही गुरु बन जाएगा, वही भगवान बन जाएगा। मन के सिवा स्वप्न में कुछ नहीं है। कभी कभी पवित्र अंतःकरण में भागवतिक संकेत उसी मन, अरे मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन कौन है? बोले इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अपवित्र है इसलिए समझ नहीं पा रहे, पवित्र हो गए तो भगवत स्वरूप हो गया। बोले स्वप्न में हमारे अमुक महात्मा, वही मन है। बोले वो महात्मा नहीं था, अरे मन ही तो परमात्मा है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि में कोई भी रूप धारण कर सकता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये मेरी अवस्थाएं नहीं है, ये बुद्धि की अवस्था है। और बुद्धि से अनुभव में आने वाला जो तत्व नहीं है वही परमात्मा, वही मेरा स्वरूप है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है। वायु गंध का वहन करती है, लेकिन गंध वायु का गुण नहीं है, गंध पृथ्वी का गुण है और वायु वहन करती है। वैसे ही ये तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये बुद्धि की है, ये बदलने वाली बुद्धि की है। आत्मा इनका साक्षी है, ये आत्मा की नहीं, न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति। जो तीनों में समान साक्षी भाव से रहता है वही ज्ञानी है। जागृत में जितनी भी चेष्टाएं हो रही स्थूल शरीर से हो रही, और चेष्टाएं कराने वाला सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। और जो स्वप्न है वो एक मन जो निद्रा में नहीं डूबा, वो प्रपंच रच देता है, अच्छा बुरा जैसा, सुखद दुखद। और जो सुषुप्ति है उसमें बुद्धि भी लीन हो जाती है, गाढ़ सुषुप्ति में बुद्धि भी लीन। लेकिन मैं सोया, ये बोध किसको रहा? वो आत्मा साक्षी ये अनुभव कराता है, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये खाया पिया, आज मैं सोया, आज मैंने स्वप्न देखा। तो ये भ्रम से वो मान रहा है, लेकिन यहां संकेत मिलता है कि वो साक्षी तीनों में जग रहा था, जागृत में भी, स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी। गुणों और कर्मों के कारण होने वाले जन्म मृत्यु का ये चक्र आत्मा को शरीर आसक्ति के कारण प्राप्त होता है। खास बात, ये शरीरासक्ति के कारण दुर्गति हो रही है। ये अज्ञान मूलक बिल्कुल मिथ्या है। जैसे स्वप्न का शरीर मिथ्या है, पर स्वप्न में चाकू मारी जा रही तो दुख का अनुभव होगा। कब तक? जब तक जगोगे नहीं। जग जाओगे न चाकू न मारने वाला, न कोई कटने वाला कोई शरीर का अंग। बढ़िया सैया में सोया हुआ है, पर स्वप्न में उसे दिखाई दे रहा है कि हमारे शरीर को कोई काट रहा है। ना शरीर कट रहा है, ना कोई काटने वाला है, ना कोई पीड़ा है, पर पूरी पीड़ा हो रही है। ये जब तक जगेगा नहीं तब तक पीड़ा नहीं मिटेगी। ऐसे ही इस जागृत अवस्था में देहाभिमान के कारण ये सुख दुख मान अपमान, जब तक ज्ञान में जगोगे नहीं तब तक ये दुख दूर होने वाला नहीं। इसलिए मित्रों, प्रहलाद जी कह रहे, तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों के बीज को नष्ट कर देना चाहिए। ये शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारे द्वारा कर्म नहीं हो रहे, केवल तुम अहंकार करते हो, इसलिए तुम्हें भोगना पड़ता है ये यंत्रारूढ़ानिमम मायया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ये गुण प्रेरित करते हुए अंतःकरण में कर्म करवा रहे हैं। पर आप कर्ता भाव से हो गए, इसलिए आपको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर आपको भोगना पड़ेगा।
जो शरीर राग मिटा देता है, कर्मों का कर्ता भाव मिटा देता है, भोक्ता भाव मिटा देता है, तो इसे ही योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे ही भगवत प्राप्ति कहते हैं, इसे ही परमात्मा से मिलन कहते हैं। यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए, बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बहुत से साधन बताए गए हैं, पर सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान श्री हरि का स्मरण, नाम जप, उनकी सेवा। पकड़ लो। प्रहलाद जी कह रहे हैं यूं तो माया से मुक्त होने के लिए शास्त्रों साधन बताए गए, पर बहुत सरल, सर्वश्रेष्ठ, निर्भय, भय शून्य मार्ग है। भय शून्य इसलिए कि इसमें करो सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। इसमें भगवान का पूर्ण सहारा है और वो रक्षा करते हैं। क्या? खूब नाम जप करो और सर्वशक्तिमान भगवान की सेवा, उनका आश्रय, उनके लीला गुणों का श्रवण। इससे शुद्ध होकर बुद्धि आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। बुद्धि शुद्ध हुई तो जैसे दर्पण साफ हुआ तो अपना